नवीन पंख प्राप्त करने के पश्चात भी मेरे वृद्ध शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं ये कार्य संपन्न कर सकूं। मेरा सुझाव है कि आप अपने दल में से ही किसी योद्धा का चुनाव कर ले जो छलांग लगाकर लंका पहुंचे और इस कार्य को पूर्ण करे। हम सब में सबसे ज्येष्ठ होने के नाते इस कार्य के लिए मुझे स्वयं प्रस्तुत होना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था में मेरी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। युवावस्था में ब्रह्मांड की 21 परिक्रमा करने वाला ये वृद्ध शरीर अब थक चुका है, इसलिए दुर्भाग्यवश मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना असंभव है। आप हमारे आदरणीय अग्रज हैं। हम युवा वानरों के होते हुए आपको ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दल का अधिपति होने के नाते मुझे ही जाना चाहिए। मुझे विश्वास है 100 योजन की छलांग तो मैं लगा ही लूंगा। किंतु युवराज अंगद, ये दूरी आपको 2 बार तय करनी होगी। माता सीता की सूचना के साथ आपको वहाँ से वापस लौटना भी तो होगा। आप उचित कह रहे हैं काका श्री, मैं पहुँच तो जाऊंगा, परंतु मुझे संदेह है कि इस श्रम के पश्चात मुझ में लौटने की शक्ति शेष रहेगी या। वैसे भी युवराज और सेनापति होने के नाते आपका जाना उचित नहीं है। आपको यहीं रहकर हमारे नेतृत्व का दायित्व निभाना है। फिर काका श्री, हमारे बीच ऐसा कौन है जो ये कार्य सफलतापूर्वक कर सके? मैं तो केवल 60 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूँ। मेरी भी सर्वश्रेष्ठ छलांग कुछ 80 योजन तक पार कर सकती है। 100 योजन पार करना तो अत्यंत कठिन होगा। मैं भी 100 योजन की दूरी कूदने में असमर्थ हूँ युवराज। ये कैसी व्यवस्था है काका श्री? अभी तक हम माता सीता का कोई चिन्ह प्राप्त करने वो कहाँ स्थित है इसका कोई संकेत ढूंढने के लिए भटक रहे थे, परंतु अब वो प्राप्त हुआ तो हम आगे बढ़कर उसकी पुष्टि करने में असमर्थ हैं। निराशा त्याग दीजिए युवराज अंगद। मुझे ज्ञात है कि कौन ये असंभव कार्य अत्यंत सरलता से संभव बनाने में सक्षम है। जय हनुमान, जय श्री राम। लक्ष्मण, मैं किस मुंह से प्रभु श्री राम को यह अशुभ समाचार दूं? जिस कार्य को हमने अति उत्साह के साथ आरंभ किया था उसमें अभी तक निराशा के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर दिशा के अधिपति तो पूर्व में ही रिक्त हाथ लौट चुके थे और अब पश्चिम और पूर्व दिशा के अधिपति भी सीता माता का कोई समाचार नहीं ला पाए। अर्थात अब जो भी आशा है वो युवराज अंगद और महाबली हनुमान के दल से ही है। हनुमान, अब तुम्हें ही इस रामकाज को पूर्ण करना होगा। हनुमान, अब तुम्हें ही इस अनंत सागर को पार कर उस पार जाना होगा। यदि मैं समर्थ होता तो सहर्ष चला जाता, परंतु मामाश्री, मुझ जैसे साधारण वानर के लिए ये कहाँ संभव है? साधारण नहीं, समस्त वानर समाज के भूषण हो तुम हनुमान। तुम सर्वश्रेष्ठ हो वानर। हनुमान, यहाँ हम सभी योद्धाओं में उपस्थित एक तुम ही हो जो इस दुष्कर कार्य को कर सकते हो। स्मरण करो हनुमान, तुम कौन हो? तुम कितने अनुपम बल के स्वामी हो हनुमान, जो जग में संकट मोचन के नाम से विख्यात है, जिसकी बल बुद्धि और शक्ति का कोई सानी नहीं है। तुम हो हनुमान। मैं तुम्हें तुम्हारी असाधारण शक्तियों से पुनः परिचित कराता हूँ हनुमान। सुनो ध्यान से। मैं कुछ समझा नहीं मामाश्री। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ हनुमान।
जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन, शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्षी लियो तुम, जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो। देव की ये बिनती तब छोड़ो, दिन कर जग में की उजियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो हनुमान तिहारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। राम के काज को दे के सहाया। राम के काज को दे के सहाया, जग कल्याण को ध्येय है धारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जय की ये चक्र सुरा यक्ष राजा, यक्षेश वीरा नाव कहायो। यक्षेश वीरा नाव कहायो। काल के चक्र से सृष्टि बचाई, काल की ये जय कालेश्वर कहलाई। काल की ये जय कालेश्वर कहलाई। शनि के कोप से चंद्र छुड़ा के, से चंद्र छुड़ा के, नाम थे चंद्रेश्वर तुम धारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। परंतु मामाश्री, तो मैं ये सब भूल कैसे गया? पुत्र हनुमान, तुम्हारी एक छोटी सी भूल से ऋषि साम्राट का यज्ञ भंग हो गया था। क्रोधवश कारण जाने बिना ही श्राप देकर उन्होंने तुम्हें दंडित कर दिया। ये उसी श्राप का परिणाम है कि तुम अपनी समस्त शक्तियां भूल गए। ऋषि अंगिरस पुत्र साम्राट, तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिन दिव्य शक्तियों ने तुम्हें उदंडी बना दिया है, तुम उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतः भूल जाओगे। परंतु जब उन्हें पूरी बात ज्ञात हुई तो वो बहुत दुखी हुए, और तब उनके वचन थे कि उचित समय पर रामकाज को पूर्ण करने हेतु किसी के द्वारा स्मरण दिलाने पर तुम्हें अपनी शक्तियों का पुनः भान हो जाएगा। मैं साम्राट ये विधान करता हूं कि जब प्रभु श्री राम के सहायतार्थ किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए कोई महानतम व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब हनुमान की समस्त शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। वो समय आ गया है हनुमान, अपनी विलक्षण शक्तियों का स्मरण करो पुत्र हनुमान। स्मरण कीजिए महाबली हनुमान जी, स्मरण कीजिए। हाँ हनुमान, स्मरण करो।
बाल्यावस्था से ही तुमने अनेकों बार अपने मित्रों की रक्षा की है और उन्हें भयंकर संकटों से मुक्त कराया है। तुम्हारी अपार शक्तियों के समक्ष संसार की समस्त शक्तियां हीन हैं। मित्र हनुमान, धर्म के मार्ग पर चलने वाला तुमसे श्रेष्ठ योद्धा और कोई नहीं है। स्मरण करो हनुमान, स्मरण करो हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति। तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। काल तुम्हारे अधीन होंगे। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियं भक्तं वातं जातं नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। मामा श्री, मुझे अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया है। मैं अपने मुंह अपनी शक्तियों का बखान करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं, परंतु विनय पूर्वक आपको बताता हूं, अपने गुरु वायुदेव से भी तीव्र वेग से उड़ 100 योजन तो क्या, सहजता से 10,000 योजन की दूरी भी तय कर सकता हूं। विंतानंदन गरुड़ देव तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हो तो मैं उड़ते रहकर उनकी प्रदक्षिणा कर सकता हूं। सहस्त्रों योजन में विस्तृत विशालकाय मेरू पर्वत की असंख्य बार परिक्रमा कर सकता हूं। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव के उदय से अस्त होने की अवधि में उनको छूकर धरा पर लौट सकता हूं और विश्राम किए बिना पुनः उनका स्पर्श करने जा सकता हूं। हे युवराज अंगद, हे मामा श्री, अपने बल का भान होने पर मुझे ये अथाह सागर क्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी क्षण
इस सागर को लांघकर त्रिकुट पर्वत के साथ लंका को चकनाचूर कर दूं, या इस महासागर के संपूर्ण जल का पान कर इसे सुखा दूं। मेघों को छिन्न भिन्न कर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ जाऊं। इन मेघों से उत्पन्न विद्युत की भांति अपनी शक्ति और बल से समस्त दानवों का वध कर अति शीघ्र लंका नगरी सहित माता जानकी को अपने साथ लाकर राम काज संपन्न करूं। इतने महान हैं हनुमान जी, आश्चर्य है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ महाबली हनुमान जी। हे महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार इस समय आप मात्र लंका जाकर माता जानकी का कुशल क्षेम ज्ञात करें। वहां से लौटकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को माता जानकी के सकुशल होने का समाचार दें और इस कार्य को संपन्न करने में हमारे समक्ष उत्पन्न मृत्यु के संकट रूपी अवरोध को दूर करने की कृपा करें। मामा श्री, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रभु आदेश का पालन करूंगा और माता सीता का पता लगाकर उन्हें बताऊंगा कि उनके स्वामी श्री राम ने मुझे उनको मुक्त कराने के लिए भेजा है। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी विजय अत्यंत निकट है और अपने इस कार्य में मैं कोई बाधा और किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। तो तत्पर हो जाओ हनुमान। आकाश में विशाल छलांग लगाओ हनुमान। लगाओ छलांग लगाइए छलांग हनुमान जी, छलांग हनुमान, छलांग हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। की खोज में अर्णब लांघा, बजरंगी ले दीप छलांगा। तन मन रघुवीरा को समर्पित, वानर टोली देख
अचंभित तेज अदम्य शक्ति अपूर्व उछले कपीश करी महेंद्र चूर वेग प्रबल से कर गए कूच अतुलित बल से राम गाथा महाबली हनुमत की कुछ कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये पृथ्वी में कंपन कैसी? ये भूकंप है या कुछ और? ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम रामदूत हनुमान को देवी पृथ्वी का प्रणाम। जय 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 पापियों के कुकृत्यों के झटके सदैव मुझे पीड़ा देते रहे हैं, किंतु आपकी इस महान उड़ान के कंपन ने मुझे पीड़ा नहीं आनंदित किया है। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। महादेव, महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम काज हेतु जो ये अकल्पनीय एवं दिव्य उछाल ली, इससे समस्त ब्रह्मांड चकित, पृथ्वी भी कंपित हो उठी है। अपार शक्तियों के साथ अपार दायित्व भी मिलता है और दायित्व को सच्चाई से निभाने वाले ही सफल होते हैं।